धनुष और बाण रे कहते गाए कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गाए हाथन में बताओ फौजों को लेकर के शिषपाल कुंदनपुर की उस सीमा में पहुंच जाता है। चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया है और ये बात जब रुक्मिणी ने सुनी है कि मेरे भैया के साले ने नगर को चारों तरफ से घेर लिया है, रुक्मिणी के हृदय पर वो वज्र सा बैठा जिसे वो रुक्मिणी सहन नहीं कर पाई। रोने लगी और कहने लगी है श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे की पत्नी बनकर के नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारे बिना अगर शिषपाल की दुल्हन बनकर के गई तो मैं जीवित नहीं जाऊंगी। वो रुक्मिणी माता रोने लगी और कहने लगी है श्याम के दीन नहीं तकारी श्यामा कन्हैया तूने कहां पर देर लगाई। श्रोता बंधुओं, रुक्मिणी आंगन में रो रही है। अकस्मात एक ब्राह्मण का आगमन हो गया। ब्राह्मण ने आवाज लगाई है
द्वारे पर आकर के तो रुक्मिणी भिक्षा लेकर के रोती हुई दरवाजे पर पहुंची। पंडित जी को खड़ा हुआ देखा, बोली नहीं, रोती जा रही है, भिक्षा लेकर के पहुंची। पंडित जी कहने लगे बेटी रुक्मिणी, बोले हाँ। बोले तू रो रही है? बोली हाँ। बोले कल तेरी शादी है, तू परसों ससुराल जाएगी और तू अभी रो रही है, क्यों? कहने लगी पंडित जी मेरी शादी नहीं बर्बादी हो रही है। बोले क्यों? कहने लगी है पंडित जी ये शादी है ना मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। बोले मतलब? रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है। पंडित जी कहने लगे लेकिन तू किसके साथ करना चाहती है? कहने लगी मैं द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। पंडित जी कहने लगे बड़ी पागल है, कन्हैया के साथ? कन्हैया को तूने कहीं देखा है? बोले हाँ। बोले कहाँ देखा? बोले देखा है। पंडित जी बोले बड़ी पागल है, वे कबू आए ना है लेकिन देखा है, कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली है पंडित जी पंडित जी से रुक्मिणी कहने लगी मैंने कन्हैया को सपने में देखो, सपने में। पंडित जी कहने लगे बड़ी पागल है, सपने में तुम अपने होता है? कहने लगी हाँ मुझे भरोसा है। कहने लगी यार रुक्मिणी पंडित जी एक काम कर रहे हो? बोले का? कहने लगे हमारे जब पत्र के लिए पहुंचाए थे। पंडित जी कहने लगे हम शरीर पे बुढ़ापो है और द्वारका कोई नजदीक नहीं है, कुंदन पुरुष है 750 कोस दूर है और एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। हाँ पंडित जी ने मना कर दिया। रुक्मिणी रोने लगी। पंडित जी को दया आ गई, कहने लगे रो ना, पत्र लिख दो। माता रुक्मिणी पत्र लिखती जा रही है, जौन सा शब्द लिखती है ना उसी पर वो आंसू टपक करके गिर जाता है और वो भी मिट जाता है, स्याही इधर उधर को बह जाती है। पत्र लिखा, कहने लगी है दीन बंधु मेरे भैया के साले ने मेरे नगर को चारों तरफ से घेर लिया है, वो बारात लेकर के आ गया है और मैं हरगिज उसकी दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। अगर श्याम तुम नहीं आए तो मैं इस आंगन में ही मर जाऊंगी। पत्र लिखा और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चल देते हैं और इसी बीच ये 21 रुपए रौनक